गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी ने पूछा कि कौवे का रंग कैसा होता है। उसने बताया कि कौवा काला होता है, पर वहीं एक दूसरा व्यक्ति भी खड़ा था। उसने कहा कौवा काला और सफेद होता, उसने कहा कौवा लाल और सफेद होता है। तो दोनों आपस में बहस करने लगे कि कौवा काला होता है। दूसरा जिद पर आया, नहीं कौवा लाल और सफेद होता है। क्योंकि जो बाहर से देख रहा था कौवा काला था, जो अंदर से देख रहा था उसके शरीर में खून था जो लाल था और उसकी हड्डियां सफेद थी। सही दोनों थे। एक बाहर को देख रहा था और दूसरा अंदर से देख रहा था। बाहर से जो व्यक्ति जैसा दिखता है परंतु वो वैसा नहीं होता है। जो अंदर से देखता है व्यक्ति वैसा होता है। अंतःकरण की उत्कृष्टता मानव को महामानव बना देती है और अंतःकरण की निकृष्टता दुष्ट राक्षस बना देती है। बाहर की अगर सच को देखा जाए तो एक बात समझ आती है। परिवार का प्रभाव, समाज का प्रभाव, मेरे संस्कार का प्रभाव। देखिए, दो चरणों में बोला है, परिवार का और समाज का प्रभाव। क्या मेरे ऊपर नहीं है? दूसरा, क्या मेरे संस्कार का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है? मेरा जो मिला जुला स्वरूप है वो समाज और परिवार भी है और मेरा शुद्ध रूप मेरा संस्कार है। संस्कार के कारण आदमी महामानव या दुष्ट बनता है। परंतु समाज में रहकर के परिष्कृत भी हो सकता है। व्यक्ति की निष्ठा उसी तरफ होती है जिस तरफ उसका
संस्कार लेकर के जाता है। बहुत से व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे, बहुत सारे, जिस पर लोभ मोह काम क्रोध का प्रभाव तुरंत पड़ता है, तुरंत। परंतु बहुत से व्यक्ति, आपने बहुत कम व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जिन पर अच्छाई का प्रभाव पड़ता है। दोनों बात को तोल लेना। ज्यादातर व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे जिन पर बुराई का प्रभाव पड़ता है। बोलो बेटा, मेरी बात ठीक लग रही है? और बहुत कम व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जिस पर अच्छाई का प्रभाव पड़ता है। हाँ बेटा, कुछ भी, मैंने दोनों ही बात आपसे कही है। अब योगेश चलिए, बात एक आती है कि अपने आप को महामानव बनाना है। हाँ शकुंतला, ये भी कह सकते हो, पर यहां मैं एक बात कह रहा हूं, संस्कार को परिष्कृत करने में संस्कार का परिष्कार ही अपना परिष्कार है। परंतु संस्कार को परिष्कृत करने में व्यक्ति को अपना पूरा जोर लगाना पड़ता है, बाहर का भी और अंदर का भी। बोलो, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं कहूंगा नहीं आ रही। मैंने पिछले दिनों भी आपसे कहा था, केवल शब्दों का अर्थ समझ लेना पर्याप्त नहीं है। अंतर जगत में क्रांति तभी होती है जब संस्कार काम करता है। हम समाज से परिचित हैं। मैं कहिए, हम मत कहिए, मैं समाज से परिचित हूं। इसलिए समाज का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। कहीं मेरा मान सम्मान है और कहीं पर मेरा प्रलोभन है। ये बात योगेश, मैं ये नहीं कहूंगा पाश्विक, मैं कहूंगा वृत्तियों से हम जकड़े हुए हैं। अब योगेश से एक बात बोलने जा रहा हूं, जरा बोलना बेटा। अपने आप को परिष्कृत करना है। अपने आप को परिष्कृत करना है। परिष्कृत व्यक्तित्व ही महामानव होता है। इसलिए अपने आप को परिष्कृत करना है। बेटा बताओ, परिष्कार के या कहिए साधना के क्षेत्र में आप उतरना चाहते हैं
तो परिवार को लेकर के उतरेंगे, समाज को लेकर के उतरेंगे, या अपने आप उतरेंगे? तुम्हारी मां कह रही है पहले अपने आप उतरना होगा, पहले अपने आप उतरना होगा, और यही बात सही है। इसमें हाँ पूजा, तेरी बात का कल तूने मुझे कहा था, तेरी बात का और शकुंतला ने कहा था, दोनों की बात का जवाब दे रहा हूं। इसमें आपका ना पिता, ना पति, ना भाई, ना बेटा, ना पुत्र कोई साथ नहीं देगा। हाँ शकुंतला, तेरी ही बात का जवाब है, और पूजा ने कल मुझे कुछ कहा था, मैं उसकी भी बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ ललिता, ये भी बात ठीक है, परिष्कार कैसे किया जाए? बात तो ठीक है, परिष्कार कैसे किया जाए? कल मैंने एक बात आपको बताई थी, आवरण की बात। आवरण की बात मैंने तुमसे कल कही थी। अगर अपने आप को परिष्कृत करना है, जो आवरण आपको दिख रहा है उसको हटाना पड़ेगा। फिर अपने आप को देखना होगा, क्या मैं यही हूं? पूजा, तुमने कहा था कल श्री कृष्ण भगवान के बारे में, क्रस, क्रस शब्द बोल रहा हूं, वो सबके अंदर है। जिसके अंदर क्रश है उसमें कृष्ण है। और क्रश का मतलब है आवरण को काट करके अलग उतारना, जो गलत है उसको हटाना। जी बेटा, संस्कार से ही हटाना होता है। समाज और परिवार उस व्यवहार का, उसका व्यवहारिक रूप है। आप अपना अगर व्यवहारिक रूप कहीं लाते हैं तो समाज और परिवार में ही लाते हैं। इसलिए समाज और परिवार का मिला जुला रूप आप हैं। समाज और परिवार का मिला जुला रूप आप हैं। अगर बात नहीं समझ आई तो पूछिए। बोलो बेटा। अगर बात नहीं समझ आई है तो मैंने कहा अर्थ तक सीमित मत रहना। बेटा क्रश कैसे होंगे? जी बताता हूं। वो संस्कार जो आपके अंदर छुपा हुआ पाप है, बुराई है, जिसको आप अपने अंतर से समझते हैं, उसको काट करके, चीर करके, काट करके अलग कर देना, इसको कहते हैं क्रश। बोलो बात समझ आ रही है तो आगे चलूं। योगेश एक बात बताऊं, पहले पुरुषों की बात बताऊं, स्त्रियों की बात बताऊं? बोलो जी, किसकी बात पहले बताऊं? किसी की बता दो तो बता नहीं। पुरुषों की बता दो तो।
अच्छा, पुरुषों की बताता हूं। पुरुष का अपना एक स्वभाव होता है और स्त्री का अपना एक स्वभाव होता है। मिलन की प्रक्रिया तब होती है, जो विचार में आता है। मिलन की प्रक्रिया तब होती है जब एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। शकुंतला, बात समझिए। पुरुष का अपना स्वभाव है और स्त्री का अपना स्वभाव है। स्वभाव के कारण, उसके स्वभाव के पीछे है संस्कार। मिलन की प्रक्रिया बगैर संस्कार के नहीं होगी। और संस्कार का मतलब है विचार का प्रभाव उसके अंतःकरण पर जाकर के पड़े और अंतःकरण प्रभावित हो। मन उस प्रतिक्रिया को, मन उस पर प्रतिक्रिया करे और करता भी है। बस यहां देखने की बात यह है, अच्छाई पर करता है या बुराई पर करता है। यहां पहचानने की जरूरत है कि जो प्रतिक्रिया हुई वो अच्छाई पर हुई या बुराई पर हुई। हां बेटा, मैं यही कह रहा हूं, दोनों का स्वभाव एक दूसरे को प्रभावित करे। परंतु बात यहां पर यह आई, हमें परिष्कृत करता है अपने स्वभाव को। जब तक अच्छाई नहीं जगेगी तो संस्कार में प्रभाव कैसे आएगा। अगर समाधि में उतरना चाहते हैं, अगर समाधि में उतरना चाहते हैं तो दोनों की चेतना को आपस में मिलकर के एक होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, एक ने कोई बात कही, बुद्धि ने उसमें से अच्छाई बुराई को निकाला, बुद्धि ने उसमें से अच्छाई बुराई को निकाला और निर्णय लिया। आत्मा का तीसरा गुण है, निर्णय लिया कि इसमें से मुझे क्या धारण करने योग्य है और क्या धारण करने योग्य नहीं है। जो धारण करने योग्य है उसे स्मृति में डाला, उसको स्मृति में डाला, और जो धारण करने योग्य नहीं है उसको बाहर निकाला। किसी का सिस्टम देख लीजिए, शरीर का पाचन तंत्र वो यही करता रहता है, जो धारण करने योग्य है उसको शरीर को देता रहता है, और जो उसमें धारण करने योग्य नहीं है मलमूत्र के द्वारा उसको विसर्जित कर देता है।
अगर गहनतम गहराई तक जाना है तो अच्छाई को वर्ण करना है और बुराई को छोड़ना है। बेटा, समाज क्या है? जिसमें हमारे मित्र, हितैषी, शत्रु, दुश्मन सब रहते हैं। सगे संबंधी, माता पिता आदि भी उसी में है। याद रखना, जब आप समाधि में जाने लग जाएंगे तो सारे रिश्ते छूटने लग जाएंगे। अर्थात क्या मैंने ये कह दिया कि घर से आप कहीं चले जाएंगे या घर वालों को सबको भगा देंगे? नहीं, दुनिया तो जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। आपका रिश्ता ढीला पड़ता जाएगा। आपका रिश्ता ढीला पड़ता जाएगा और आत्मा का रिश्ता मजबूत बनता जाएगा। बोलो बेटा, अगर समाधि की तरफ जाना है तो संसार के प्रति जो हमारा लगाव है, बेटा यहां मैं एक बात समझा रहा हूं, संसार के प्रति जो हमारा लगाव है वो किसके कारण है? लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, इनके कारण। तुम्हारी मां ने कहा पुरुष के बारे में बताओ, तो पुरुष के बारे में बताऊं, वो किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का भाई है। वहां पर उसके जो स्वाभाविक पुरुषोचित जो स्वाभाविक गुण हैं वो जागृत हो जाएंगे और जागृत होकर के व्यक्ति स्वार्थ की तरफ चला जाएगा। व्यक्ति स्वार्थ की तरफ चला जाएगा। बेटा, जो तुम योगेश लिख रहे हो अभी ये लिखने की बात है, तथ्य तो यही है, परंतु जो व्यवहारिक जीवन है वो क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु हो जाना, ये तो बहुत ऊंची क्लास है। जब तक हम उन सामान्य गुणों को नहीं परिष्कृत करेंगे, आज जिस तरह से हम अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी सबको देख रहे हैं और सबके प्रति हमारा लगाव है, परंतु सत्य को ये देखिए, एक लगाव तो वो होता है जो आत्मा से होता है, आज तो स्वार्थ का लगाव है। पुरुष की बात कह रहा हूं, मैंने बताया पिता, पति, भाई, बेटा, परंतु उस क्षेत्र में आप कर क्या रहे हैं? आपका समर्पण कितना है? आप पर अपने बाप की विचार का कितना प्रभाव पड़ता है? आपकी पत्नी का कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है?
वो गुण कितना आपको प्रभावित करता है, उनका गुण आपको कितना प्रभावित करता है। अब बेटा यहां एक बात कह रहा हूं, जो कमी है उसको काटिए, क्रश कर दीजिए उसे। एक बात साफ साफ सुन लेना, बाहर का संसार आपको बिगाड़ तो सकता है, बना नहीं सकता। वो प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन है। आत्मिक जीवन तो संस्कार में छुपा है। इसलिए संबंध के बीच में जो बुराई है उसको काटिए। और सबको लाड करके कह रहा हूं, इस समाधि के क्षेत्र में कोई किसी के काम नहीं आता है। एक सहज जीवन की बात आपसे कर रहा हूं। रिश्ता वास्तव में, जो सहज जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो रिश्ता वास्तव में उसी को कहते हैं जिसके विचार आपको छूने लग जाएं, जिसकी बात को आप टाल ना पाएं। अपने आप में तो व्यक्ति अपने स्वार्थों को देखता है, परंतु यहां जीवन के क्षेत्र की बात आपसे कर रहा हूं। अब बाप की बात नहीं कह रहा, बेटे की बात कह रहा हूं। एक बेटा ईमानदारी से अगर निस्वार्थ भाव से चले तो वो अपने बाप का भी बुरा नहीं चाहता है। बोलो, अगर कोई सुपुत्र है तो क्या वो अपने बाप का बुरा चाहेगा? और अगर उसके संस्कार में कमी है तो वो अच्छा चाह करके भी बुरा करेगा, अच्छा चाह करके भी बुरा करेगा। परिष्कृत जीवन अगर आपको अपना जीना है तो आत्मा का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़े। मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे व्यवहार के कारण किसी की अंतरात्मा ये कहे मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, बात को समझ लेना, किसी की अंतरात्मा बिलगाव लाए, दूरी लाए, वहां से अलग चली जाए, तो वो परिष्कार नहीं है। वो परिष्कार नहीं है। जहां हमारी आत्मा एक दूसरे की आत्मा को छू नहीं पाती, जिन दुर्गुणों के कारण, उन दुर्गुणों को हमको हटाना पड़ेगा। योगेश बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, परंतु ये व्यवहारिक होना चाहिए। अभी तुम जो काम ले रहे हो वो आत्मा से और बुद्धि से ले रहे हो। आत्मा का प्रभाव बुद्धि में आ रहा है, अपने निर्णय को लिख रहे हो। बेटा कल मैंने आपको बताया था स्मृति के बारे में, जिस पर आवरण चढ़े हुए हैं।
हमें उन आवरणों को काटना है, स्मृति के मुंह को खोलना है। बोलो बेटा, बात ठीक लग? फिर से कह रहा हूं, शब्दार्थ की बात मत करना ना। ये आवरण जब तक हटेंगे नहीं, आपके संस्कार पर छाए रहेंगे। और हर बार आपको एक ही काम करना है। साधना के क्षेत्र में आपको एक ही काम करना है। जिसको हटा करके अलग कर दिया उसको आने नहीं देना, और जो हटा नहीं है उसको हटाने का प्रयास। निरंतर चरम सीमा पर परिवर्तन। केवल प्रवचन को सुन लेने से कोई काम होने वाला नहीं है। निरंतर का प्रयास। और वो इसलिए बोला है, ये रिश्ते केवल संसार के संचालन के द्वारा परमात्मा ने आपको दिए हैं। आपका रिश्ता अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो उसमें गलत का नापने का जो तरीका है, हम तो दूसरे को गलत सिद्ध करते हैं, केवल अपने आप को सच्चा सिद्ध करते हैं। बेटा रीता, ये कहने की बातें हैं, जब तक व्यवहार में नहीं आएंगी, जब तक परायेपन को काटा नहीं जाएगा, वो गुण बराबर हमारे अंदर बना रहेगा, हमारे संस्कार में बना रहेगा। मैंने शुरू में कहा है, कौवा काला होता है। कहीं बाहर से तो हम सुंदर हैं, पर हमारे संस्कार तो काले नहीं हैं, ये भी देख लें। हमारे संस्कार तो काले नहीं है, हमें बस उस कालक को काट करके अलग करना है। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं, कहने को तो मैं धड़ाधड़ बोलता चला जाऊंगा, इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूं। नहीं करने तो करना है, यही परिष्कार है, और इसी में समाधि छुपी है। आपको निर्णय करिए, अपना सामूहिक मिलकर के निर्णय करिए, हमको क्या करना चाहिए। बात बनाने से काम नहीं बनेगा, करने से काम बनेगा। और एक बात और कह रहा हूं, स्वभाव के अनुसार कर्म को जैसा आप करेंगे, कर्म वैसा ही परिणाम लाएगा। कान खोल करके सुन लीजिए। आप कर्म को जिस स्तर से जैसा करेंगे, वो वैसा ही प्रभाव लेकर के आएगा। बेटा मेरी बात को हल्के में मत लेना, जिसको मैं इस बात को कह रहा हूं। देख ले सरोज बेटा, अभी मैंने यही बात कही है बेटा।
जो तू लिख रही है बिल्कुल फैक्ट लिख रही है। हर आदमी अपने कालक को आपको पोत रहा है। जिस किसी को जो जिसको तू कह रही है बेटी, वो आज तेरी कोई बात नहीं सुनता। संवेदना नहीं रह गई। अपना तो वो है, मुंह से निकला तुरंत पूरा, मुंह से निकला तुरंत पूरा। सरोज बट्टा बेटा, मैं तुझे बेटी मानता हूं, कहता नहीं हूं, बेटी मानता हूं। मेरी समाज का फर्क तेरे ऊपर कितना पड़ता है। लाडली बेटी, उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं। अगर मेरे बोलने का प्रभाव आपके चित्त पर पड़ रहा है तो आपको चैन नहीं पड़ेगा। फिर तो जो खराब वाला काला वाला पक्ष है, मैंने कहा ना कालक पोतते हैं, आप उसको काट करके फेंक देंगे, फिर सजाने का काम करेंगे। मैंने अभी कहा है, व्यक्ति जिस स्तर का सोचता है उसी स्तर का कर्म करता है। योगेश बता बेटा, कर्म तब तक नहीं होगा जब तक प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। मैंने कहा है बेटा, जो कर रहा है वो अपने लिए, जो चेंज ला रहा है, परिवर्तन ला रहा है, जो जैसा कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। हमारे स्वभाव के कारण, हमारी आदत में छुपे हुए जो दुर्गुण हैं, बेटा मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? देख ले बेटी, अगर चाहते हो तो और कोई रास्ता नहीं है। आज का समय क्योंकि पूरा हो गया है, कल फिर समझाऊंगा इसी बात को, अगले बिंदु पे नहीं जाऊंगा। ज्ञान का भंडार, जिसको स्मृति कहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता, ये निर्णय ही तुम्हारे पापों को काटेगा। इसी के पास वो चाकू है। ये चाकू और किसी के पास नहीं है, निर्णय के पास है। देख लो बेटा, सब कुछ तुम्हारे सामने खोल करके रख दिया है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय।
मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बेटा जितना बोला है मैं तो कहूंगा उस पर बार बार चिंतन करिए। आपको नई नई चीज इसमें से निकल करके आएंगी जो आप में जागृति को लाएंगी। मैं एक बात कहूं बेटा, ललिता एक बात कह रहा हूं, अगर तुम में से ही मैं किसी से पूछूं कल मैंने क्या समझाया था तो आज 0 मिलेंगे, कुछ याद नहीं। अब सच बताओ ये किसकी कमी है? ये मत कहना हमारी या मेरी मत कहना, ये स्मृति की कमी है, स्मृति की। हम आत्मा के उस गुण का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। हमारे ऊपर दुर्गुण काम कर रहा है विस्मृति का। विस्मृति का दुर्गुण हमारे ऊपर काम कर रहा है, उसको हटाना है। स्मृति का मुंह खोलना है। पवन बेटा सावधान हो जा, अब मैं इस योग्य हूं कि तुझको दीक्षा दे सकूं। मेरे साथ दोहरा, मैं दीक्षा दे रहा हूं बेटा तुझको, मेरे साथ दोहरा। ओम नमो शिवाय। 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 बेटा ये बच्चा भगवान शिव से ज्यादा लगाव करता है और इसकी इच्छा थी, ऐसा नहीं है ये गायत्री मंत्र का जप नहीं करता है, परंतु भगवान शिव से लगाव है इसका। मैं कभी भी ये नहीं करता हूं पहले शिव को मिटाया जाए फिर गायत्री को पैदा किया जाए। शक्ति खराब नहीं करनी है, शिव से ही करते हो तो वहां कोई अंतर नहीं है। इसलिए आज से अपने आप को दीक्षित मानना बेटा। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। हाँ बेटा, क्रोध का आवरण स्मृति पर चढ़ जाता है। देखिए जो तूने पूछा है पूजा, होता क्या है जब वो आवरण चढ़ जाता है तो व्यक्ति अंडबंड कार्य करता है, वो कार्य नहीं करता है जो उसको करना चाहिए, गलत कार्य करता है। अब बताओ क्रोध करना चाहिए क्या? हाँ बेटा, तेरा जीवन सफल होगा, जरूर सफल होगा। जिस रास्ते पर सबको लगा रखा है, जो जितने कदम बढ़ा रहा है वो सफलता की तरफ जा रहे हैं। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। बार बार चिंतन करना।